बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है नमाज जनाजा के मुतालिक तीन अहम मसाइल। जनाज़ किराम, वो तीन अहम मसाइल कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि जूता पहनकर नमाज पढ़ना, और दूसरा एक ही नियत से कई नमाज जनाजा अदा करना, और तीसरा एक जनाजे को दो बार पढ़ना। तो नाज़रीन किराम, ये तीनों मसाइल बड़े ही अहम हैं। अक्सर औकात इनसे वास्ता पड़ता रहता है और कई जनाजों में दोस्त झगड़ते भी नजर आते हैं। तो नाज़रीन किराम, आज इंशाअल्लाह ताला हम तीन अहम मसाइल जो हैं इनको तफसील से समाअत करेंगे और इनको हमेशा याद रखेंगे और दूसरे दोस्तों को भी रहनुमाई करेंगे। उनमें से एक मसला जूता पहनकर नमाज जनाजा अदा करना। तो नाज़रीन किराम, अक्सर औकात उलमाए किराम लोगों की रहनुमाई करते रहते हैं कि जूता उतार दो, जूते पर नमाज जनाजा ना पढ़ो। तो कई सुनकर उतार देते हैं और कई जूते से पाँव निकाल कर उसके ऊपर रख लेते हैं और कई बिल्कुल जूता पहने ही नमाज जनाजा अदा कर देते हैं। आज हम समाअत करेंगे नमाज जनाजा ऐसे होता है या नहीं। तो नाज़रीन किराम, बाद लोग जूता पहने और बहुत लोग जूते पर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ते हैं। अगर जूता पहने नमाज जनाजा अदा की तो जूता और उसके नीचे की जमीन दोनों का पाक होना जरूरी है। बकदरे माने नजासत होगी तो उसकी नमाज जनाजा अदा ना होगी, और जूते पर खड़े होकर नमाज जनाजा अदा की तो जूते का पाक होना जरूरी है। तो नाज़रीन किराम, इससे मालूम हुआ कि जो लोग जूता पहन कर नमाज जनाजा अदा करते हैं उन्हें गौर फिक्र करना चाहिए कि जूता पहन कर नमाज पढ़ी है तो जूता और उसके नीचे की जमीन का पाक होना जरूरी है, और अगर जूते के ऊपर खड़े होकर उसने नमाज पढ़ी है तो जूते का नीचे का हिस्सा जो है वो पाक होना जरूरी है। नाज़रीन किराम, दूसरा मसला कि एक नियत से कई नमाज जनाजा अदा करना यह हो सकता है या नहीं। तो आइए हम समाअत करते हैं। नाज़रीन किराम, कई जनाजे जमा हो तो एक साथ सब की नमाज पढ़ सकता है, यानी एक नमाज में सब की नियत कर ले, और अफजल यह है कि सब की अलहदा अलहदा पढ़े। नाज़रीन किराम, कई बार ऐसा होता है किस जगह पर नमाज जनाजा अदा करने गए तो वहां एक नहीं कई जनाजे मौजूद थे, उसमें कई लोग बात करते नजर आते हैं, नहीं जनाब इकट्ठे हो ही नहीं सकते, सबकी अलहदा अलहदा पढ़ो। तो नाज़रीन किराम, आज हमने ये समाअत कर लिया, अगर कई जनाजे एक जगह पर जमा हो जाएं तो एक नियत से सबकी नमाज जनाजा अदा की जा सकती है, इसमें कोई अर्ज नहीं, लेकिन अलग अलग पढ़ना यह ज्यादा अफजल है। नाज़रीन किराम, तीसरा मसला कि एक शख्स एक ही नमाज जनाजा दो बार अदा कर सकता है या नहीं। तो आइए हम इसको थोड़ा तफसील से समाअत करते हैं। वली के सिवा किसी ऐसे ने नमाज जनाजा पढ़ाई जो वली पर मुकद्दम ना हो और वली ने उसे इजाजत भी ना दी थी, तो अगर वली नमाज जनाजा में शरीक ना हुआ तो नमाज का इयादा कर सकता है, और अगर मुर्दा दफन हो गया तो कब्र पर नमाज पढ़ सकता है, और अगर वो वली पर मुकद्दम है जैसे बादशाह, काजी या महल्ले का इमाम मस्जिद, जो वली से अफजल हो, तो अब वली नमाज का इयादा नहीं कर सकता, और अगर एक वली ने नमाज जनाजा अदा कर ली हो तो दूसरे औलिया उस नमाज जनाजा का इयादा नहीं कर सकते। और ये जितनी सूरतें मैंने आपके सामने अर्ज की हैं, हर सूरत इयादा में जो शख्स पहली नमाज में शरीक ना था वो वली के साथ नमाज पढ़ सकता है, और जो शख्स शरीक था वो वली के साथ दोबारा नमाज जनाजा अदा नहीं कर सकता, कि जनाजे की नमाज दो बार अदा करना यह जायज नहीं है, सिवा इस सूरत के कि गैर वली ने बगैर इज़्ने वली नमाज जनाजा अदा कर दी हो। नाज़रीन किराम, ये तीन अहम मसाइल मैंने तफसील के साथ आपके सामने अर्ज कर दिए हैं। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला हमें ये मसाइल सीखने, अमल करने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।